हाय दोस्तों, सबको नमस्कार। आज हम हाजिर हैं आपकी सेवा में अपना जो है दूसरा वीडियो लेकर के। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो है सेंटेंस की जो मुख्य दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट का और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। आज जो है हम लोग सब्जेक्ट को जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हो सकते हैं इसकी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए हमने कहा कि द राधा इज डांसिंग। अब इसमें आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या है और जो है इसका प्रेडिकेट पार्ट क्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं राधा इज डांसिंग। राधा जो है आपका सब्जेक्ट है और जो इज डांसिंग है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे आते हैं। अगर मान लीजिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो जो है 1 वर्ड्स के अलावा 2 वर्ड्स हो जाए, 3 वर्ड्स हो जाए, 4 वर्ड्स हो जाए, तब वो सब्जेक्ट का जो दायरा होता है वो बढ़ता जाता है। फिर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि सब्जेक्ट में अगर 1 वर्ड है तो क्या होगा, 2 वर्ड है तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, हमने कहा कि अ ब्लैक डॉग इज रनिंग इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे देखिए कि अ ब्लैक डॉग ये जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, इज रनिंग इन द स्ट्रीट क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा हेड वर्ड है, जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, डॉग है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए ब्लैक भी लग गया, ब्लैक के पहले ए लग गया, तो अ ब्लैक डॉग इज रनिंग इन द स्ट्रीट। तो अब ये हुआ, सवाल ये उठता है कि जो है ये जो डॉग तो हमारा जो सब्जेक्ट हो गया, मेन हेड वर्ब हो गया। अब ब्लैक क्या होगा, तो ब्लैक जो इसके साथ लगा है, ब्लैक जो है डॉग की विशेषता बतलाता है। तो ये जो आपका ब्लैक हो गया वो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। अब अ क्या हुआ, अ जो है आपका जो है वो डिटर्मिनर हो गया। तो इसीलिए आज आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट के हैं वो कितने पार्ट होंगे। तो आप जरा यहाँ आगे देखिए, हमने इसमें लिख रखा है ब्लैक बोर्ड पे कि सेंटेंस जो है हमारा वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बटा हुआ है। ये पहला आपका सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। अब फिर सब्जेक्ट जो है हमारा 2 पार्ट में हो गया, क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो हमारा क्वालिफायर ये क्या है। हेडवर्ड तो आपको पता है, क्वालिफायर जो होता है वो हमारे हेडवर्ड के बारे में बताता है, हेडवर्ड को जो है क्वालिफाई करता है। तो दोस्तों जो है जैसे हमने मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि अ ब्लैक डॉग इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो डॉग है आपका वो आपका हेड वर्ड, लेकिन जो अ ब्लैक जब हमने कह दिया तो जो अ ब्लैक डॉग यानी ब्लैक इसको डॉग को क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो जो हमारा क्वालिफायर होगा वो हेड वर्ड के बारे में बताता है। इसके बाद देखिए अब हमारा क्वालिफायर हो गया। अब क्वालिफायर के भी जो है कई पार्ट्स होते हैं। क्वालिफायर का एक पार्ट होता है डिटरमिनर, दूसरा पार्ट होता है एडजेक्टिव, तीसरा पार्ट होता है हेड वर्ब और चौथा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम जो है एक एक की चर्चा करेंगे कि जो है क्वालिफायर में डिटरमिनर क्या है, हमारा एडजेक्टिव क्या है, हेड वर्ब क्या है और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। तो सबसे पहले आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे हमने ये कहा कि सम स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर वीक। तो यहाँ पे देखिए कि आपका हेड वर्ब क्या है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका हेड वर्ब जो है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स के अलावा जो आपका सम हो गया वो क्या हो गया, आपका क्वालिफायर हो गया। अब क्वालिफायर में सम क्या होगा, क्योंकि क्वालिफायर मैंने बताया कि डिटरमिनर भी है, एडजेक्टिव भी है, हेड वर्ब है, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है वो है डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है कि जो हमारे क्वालिफायर को डिटरमिन करे, जो हेड वर्ड्स को डिटरमिन करे, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनर। अब डिटरमिनर में क्या क्या हो सकता है, डिटरमिनर आर्टिकल हो सकता है। आर्टिकल में आप जानते हैं कि एंड होता है। डिटरमिनर हमारा जो है वो पॉजेसिव हो सकता है, जिसमें हिज आपका आता है, हर आता है, माई आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके बाद जो है क्वांटिफायर्स होता है, जैसे सम, लिटिल, फ्यू। डिमोन्स्ट्रेटिव भी होता है, जैसे दीज, दोज, दिस। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि जो डिटरमिनर है उसका जो दायरा है, डिटरमिनर में हमारा आर्टिकल भी आएगा, पॉजेसिव भी आएगा, क्वांटिफायर्स भी आएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव भी आएगा। तो कुल मिलाकर के जो मैं आपको एक रिकैप देना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पहले 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट होता है क्वालिफायर और दूसरा पार्ट होता है हेडवर्ब। अब क्वालिफायर जो होता है वो हेडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। अब
ये तो हो गया हमारा क्वालिफायर हेड वर्ड। पहले 2 क्लासिफिकेशन हो गया, अब क्वालिफायर के भी क्लासिफिकेशन हो गए। क्वालिफायर में आपका क्या हो गया, डिटरमिनर आ गया। क्वालिफायर में आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। क्वालिफायर में क्या आ गया आपका, एडजेक्टिवल फ्रेज आ गया। अब डिटरमिनर में मैंने क्या क्या बताया कि डिटरमिनर आपका आर्टिकल हो सकता है, डिटरमिनर आपका पजेसिव हो सकता है, डिटरमिनर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकता है ना, डिटरमिनर आपका क्वांटिफायर्स हो सकता है। तो अब जरा इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जरा यहाँ पे देखिए, हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, अ ब्लैक डॉग इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। अब आप पहले तो यहाँ पे ये डिसाइड करिए कि हमारा जो हेड वर्ब क्या है। तो आप ये देखिए कि अ ब्लैक डॉग में ये जो डॉग है आपका, ये हेड वर्ब हो गया। क्लियर। इसके बाद देखिए डॉग के पहले क्या लिखा है, ब्लैक हो गया, तो ये ब्लैक हो गया हमारा एडजेक्टिव। और आ क्या हो गया आपका, आर्टिकल। अब आप ये देखिए डॉग के पहले जो है ये जो आ ब्लैक पूरा हमारा क्वालिफायर हो जाएगा, है ना। और क्वालिफायर के 2 पार्ट हो गए, ये जो आ है हमारा आर्टिकल है और जो ब्लैक है वो हो गया एडजेक्टिव। इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं। दूसरा आप एग्जांपल देखिए, सम स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर वीक, कि क्लास से कुछ बच्चे बहुत शैतान हैं। तो आप यहां पे देखिए कि जो आपका हेड वर्ड है वो क्या, हेड वर्ड है वो क्या है, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट कितने हैं, सम। तो ये जो सम है ये क्वालिफायर है। क्वालिफायर का कौन सा पार्ट है, सम। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने बताया था कि ये क्वांटिफायर्स में, ये आपका क्वांटिफायर्स हो गया, तो ये जो सम हो गया ये क्वांटिफायर्स हो गया। क्लियर। तो आप ये देखिए कि स्टूडेंट के पहले क्या लगा है, क्वांटिफायर्स लगा, यानी क्वालिफायर का एक पार्ट हो गया कि जो है ये आपका हो गया डिटरमिनर का पार्ट हो गया। तीसरा है, अ ब्लैक मैन सिटिंग ऑन द चेयर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे बताइए कि अ ब्लैक मैन सिटिंग ऑन द चेयर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे मैन आपका जो है क्या हो गया, हेड वर्ड हो। और मैन के पहले क्या लगा है, क्या लिखा हुआ है, ब्लैक लिखा हुआ, तो ब्लैक आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और आ क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। तो ये जो आप ब्लैक जो है पूरा आपका क्वालिफायर है। क्वालिफायर का जो पार्ट हमने बताया कि ये डिटरमिनर है आपका और ये आपका एडजेक्टिव। इसके बाद एक चीज और देखिए कि सिटिंग ऑन द चेयर, यहां पे हमने चर्चा की थी कि जो क्वालिफायर के जो पार्ट होंगे डिटरमिनेंट, एडजेक्टिव, हेडवर्ब और एडजेक्टिव फ्रेज। जरा इसके बारे में आपको बताता हूं कि जो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, फ्रेज के बारे में ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि फ्रेज क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। कभी आपको जीवन भर नहीं भूलेगा, हमेशा दिमाग में रखिए कि जब एक से ज्यादा वर्ड हो जाएं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, उसमें वर्ब नहीं आने चाहिए, तो हमारा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। और जो सब्जेक्ट में जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो हमेशा हेड वर्ब के बाद आता है। यानी जो हमारा डिटरमिनर हो, क्वालिफायर के जो हमने पार्ट बताया कि डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ब और एडजेक्टिवल फ्रेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेड वर्ब के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज आ रहा है और उसके पहले हमारा एडजेक्टिव आ रहा, डिटरमिनर आ रहा। तो जो सिटिंग ऑन द चेयर ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, तो ये भी हमारा पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है। तीसरा देखिए, हिज एल्डर ब्रदर सेलेक्टेड इन पीसीएस। अब आप बताइए कि इसमें जो है हेडवर्ड क्या है, हेडवर्ड आपका जो है ब्रदर है ना। और अगर ब्रदर के पहले जो रेस्ट ऑफ पार्ट है आपका, ये पूरा क्वालिफायर है। अब क्वालिफायर में क्या है, ये डिटरमिनर है कि ये एडजेक्टिव है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आप देखिए कि ब्रदर के पहले एल्डर क्या है, ये दिखाई दे रहा है कि उसका भाई कौन है, बड़ा भाई है। तो ये एल्डर जो है आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये आपका हेडवर्ड हो गया, हेडवर्ड हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। और डिटरमिनर में कौन सा पार्ट है, ये पजेसिव है ना। क्योंकि देखिए डिटरमिनर में बताया था कि या तो आर्टिकल होगा, या तो पजेसिव होगा, या तो क्वांटिफायर होगा, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। तो यहाँ पे जो है एल्डर के पहले जो है ये जो आपका डिटरमिनर लगा है, ये पजेसिव डिटरमिनर होगा। तो हिज एल्डर ब्रदर सेलेक्टेड इन पीसीएस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस मैन इज अ डॉक्टर। वो छोटा सा सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए मैन क्या है, ये आपका हेडवर्ड, आपका हेडवर्ड हो गया। और दिस क्या हो गया,
ये दिस क्या हो गया आपका, अगर देखिए तो पूरा क्वालिफायर है, लेकिन क्वालिफायर का कौन सा पार्ट है आपका दिस, बताइए आप। डेमोन्स्ट्रेटिव है, मैंने बताया था कि दीज, दोज, दिस, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। अब आप देखिए 6वां एग्जाम्पल देखिए, द हैंडसम बॉय सिटिंग इन द क्लास इज माय। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें आ गई हमारी डिटरमिनर उसके क्वालिफायर के, डिटरमिनर भी इसमें है, इसमें एडजेक्टिव भी है और इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज भी है। अब आपको डिसाइड करना कहाँ पे है। अब देखिए द हैंडसम बॉय, तो ये बॉय कैसा है भैया, ये आपका हेड वर्ड तो ये हो गया। अब बॉय कैसा है भैया, हैंडसम है, तो हैंडसम क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद जो है एडजेक्टिव फ्रेज आपको कहाँ दिखाई दे रहा है बताइए। मैंने बताया था कि एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा किसके बाद आएगा, हेडवर्ड के बाद आएगा। तो ये हेडवर्ड के बाद क्या है, सिटिंग इन द क्लास। सिटिंग इन द क्लास क्या हो गया आपका, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। अब इसके पहले ये देखिए, हैंडसम के पहले ये भाई साहब लगे हैं दी। अब दी और द का कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, कहीं कहीं इसको दी पढ़ा जाता है, कहीं कहीं द पढ़ा जाता है। तो जब हम आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे कि कब THE को दी पढ़ा जाएगा, कब THE को द पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे है द हैंडसम बॉय सिटिंग इन द क्लास इज माय ब्रदर। तो यहाँ पे द आपका आर्टिकल हो गया, तो ये आपका आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हेडवर्ड हो गया, और इसके बाद जो है बाकी रेस्ट पार्ट जो है आपका प्रेडिकेट। अब देखिए 7वां एग्जाम्पल है टू वर्क इज वर्शिप। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा जो है वो इन्फिनेटिव भी हो सकता है, जीरन भी हो सकता है, वो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा हेडवर्ड है वो क्या है, टू वर्क। ये क्या हो जाएगा आपको बताइए, इन्फिनेटिव हो जाएगा। हमने बताया था ना कि जब वर्ब में टू ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा, और जब वर्ब में ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा। तो दैट टू वर्क इज वर्शिप। तो ये आपका जो है टू वर्क जो है एज ए किसका काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। इसमें देखिए टू एर इज ह्यूमन, तो यहाँ में भी जो है टू एर जो है किसका काम कर रहा है तो हेड वर्क, लेकिन ये जो काम किसका कर रहा है, ये इन्फिनेटिव का काम। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। अब देखिए मैंने बताया ना कि जीरंड क्या होगा, जीरंड जो होगा वर्ब प्लस ING। तो यहाँ पे जो है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, यहाँ पे वॉकिंग क्या हो गया, ये आपका जीरंड हो गया। तो यहाँ हेडवर्ड सब्जेक्ट जो है वो आज कैसा आ रहा है, वो जीरंड आ रहा है। स्मोकिंग इज गुड, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। भैया अगर वो आप स्मोकिंग करोगे तो जान से जाओगे, जहान से जाओगे। तो यहाँ पे जो है स्मोकिंग किस फॉर्म में आया बताइए, गेस करिए तुरंत। स्मोकिंग जो है आपका जीरंड फॉर्म में। तो यहाँ पे अब हम अपने वीडियो को समअप करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अपने दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए कि जो हमारा कोई सेंटेंस होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो वर्ब से लेकर रेस्ट ऑफ पार्ट होता है वो प्रेडिकेट हो जाता है, और जो उस सेंटेंस में डूअर का काम करता है, एज ए एजेंट का काम करता है, पूरे सेंटेंस का कर्ता धर्ता होता है, वो आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को आज हमने पूरा आपको डिटेल में समझाया कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो जो है मेन जो होता है वो होता है क्वालिफायर और हेडवर्ड से बना होता है। हेडवर्ड क्या होता है, उस सेंटेंस का एकदम मेन जो फोकस होता है, जो पूरे सेंटेंस को एक तरह से ऑर्गेनाइज करता है, पूरे सेंटेंस के बारे में बताता है। और क्वालिफायर क्या होता है, वो हेडवर्ड का साथी है भैया, उसके बारे में आपको बताता रहेगा। तो दिमाग ये रख लीजिए, जैसे ऐसे समझिए कि एक आदमी होता है, आदमी का दाहिना हाथ, आदमी का बायां हाथ, हो गया ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा हेडवर्ड है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के इस तरफ देखिए क्या हो गया आपका सम आ रहा, स्टूडेंट के बाद मतलब कि जो अगर स्टूडेंट की दूसरी तरफ जो आएगा, स्टूडेंट के जो बाद में आएगा अगर कोई चीज़ है तो वो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, कहाँ गया एडजेक्टिवल फ्रेज, ये द हैंडसम बॉय सिटिंग इन द क्लास, ये एडजेक्टिवल आपका फ्रेज हो गया।
तो हेडवर्ब के बाद जब आएगा कोई चीज जो हेडवर्ब के बारे में ही बात करेगा तो वो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। और उसके पहले जो चीजें आएंगी वो या तो आपका क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर में क्या होगा, या तो आर्टिकल होगा या तो एडजेक्टिव होगा, है ना। तो अगर वो उसके पहले जो है एडजेक्टिव है या तो आपका डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर में क्या क्या आ जाएगा, आपका आर्टिकल आ सकता है, आपका पजेसिव आ सकता है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव आ सकता है, आपका क्वांटिफायर आ सकता है। तो कुल मिलाकर के हमको दिमाग में रखना है कि अगर सब्जेक्ट का दायरा बढ़ा, सब्जेक्ट 1 वर्ड से 2 वर्ड्स हुआ, 3 वर्ड्स हुआ, तो आपका जो है जैसे ही सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के पहले आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनर आ जाएगा। अब डिटर्मिनर के भी कई पार्ट हो जाएंगे, या तो आर्टिकल होगा, या तो पजेसिव होगा, या तो क्वांटिफायर होगा, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। तो हमको ये आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और अब अगले वीडियो में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि प्रेडिकेट्स के कितने पार्ट होंगे, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स। थैंक यू।